हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल सिंह में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि हम क्लास ट्वेल्थ के मॉडल पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लास ट्वेल्थ के मॉडल पेपर आपको हिंदी का पहला वीडियो मैंने दे दिया था, फिजिक्स का मैंने बता दिया है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के बारे में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि इसमें जो प्रश्न आपको मॉडल पेपर में दिए गए हैं, अगर आप इनको हल कर दें तो कहीं ना कहीं आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको इस बार इस क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है। तो बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि हर साल लगभग आपको दोहरा कर आपको पूछे जाते हैं प्रश्न, उन्हीं सब प्रश्नों पे मॉडल पेपर आपको ये तैयार किया गया है। तो आपको मैं बता दूं, ये मॉडल पेपर आपको 100% इसी तरह आपका आने वाला यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो में कैसे आपको कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस टाइप के प्रश्न होते हैं, ये सब बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के बारे में। तो देखिए जिस तरह तो आपका एक समय जो है 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। आपका 70 नंबर का इस मॉडल पेपर में आपको पूर्णांक दिया गया है। जो 15 मिनट होता है आपको पढ़ने का वर्क रहता है, उसमें जो आप पेपर है उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। देखिए इसमें पहले नंबर पे बताया गया इसमें 7 प्रश्न रहेंगे, और दूसरे नंबर पे इसमें बताया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और देखिए प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उनके कितने खंड करने हैं। जो आपको एक अभी आपको मैं मॉडल पेपर दिखाऊंगा, उसमें आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन से प्रश्न किस की खंड दिया है, कितने प्रश्न आपको करने हैं उसमें से। और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख पे अभी आपको मालूम चल जाएगा कि जो ये 1 नंबर दे रहा है, 1 नंबर मतलब पहले प्रश्न का क का 1 नंबर है। इसी तरह आपको 5वें में दिया गया है मतलब प्रश्न प्रथम से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना करें। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट में ये बात बता रहा है इसमें कि जिसमें आपको नहीं आ रहा है उसमें समय आप ना बिताएं। ये नहीं कि हमको पहला प्रश्न ही नहीं आ रहा है तो उसमें कैसे हल करें। अगर जो आपको प्रश्न आ रहा है, भले ही आपको छठवां प्रश्न आ रहा है तो पहले छठवां लिख लीजिए, फिर जो प्रश्न है धीरे धीरे याद आता रह रहा है उसको आप लिखते जाइए। इसमें यह बात बताया गया कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। पृष्ठ पर कोई हल मतलब जो जिस पे आप लिखेंगे उस पे कोई हल नहीं करेंगे। जिस देखिए ये आपको 2 पेज मतलब एक पेज इधर हो रहेगा, एक पेज इधर रहेगा, तो बाएं पृष्ठ पे यहाँ पे कीजिए रफ, लेकिन उसको क्या कीजिए एक बार में इस तरह काट दीजिए और इधर आप उसका आंसर लिख दीजिए। फिर देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए, यदि पूछा गया हो तो रचना के पद अवश्य लिखें। देखिए ये तो मैथ की बात इसमें बताया गया और सारी चीज़ें दिया गया है और सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, पहले प्रश्न में यदि प्रश्न के प्रत्येक खंड 4 विकल्प दिए गए हैं, यदि सही विकल्प चुनकर उससे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये नहीं कि आप इसको बहुविकल्पी प्रश्न है तो अति लघुत्तरी प्रश्न लगेंगे लिखने। ये नहीं केवल एक प्रश्न इसमें से एक चयन कीजिएगा, ए आंसर सही है तो ए, और जो इसमें लिखा गया है वो आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए पहले प्रश्न में आपको दिया गया है, पहले प्रश्न में आपको यहाँ पे 6 प्रश्न दिया गया है, 6 प्रश्न दिया गया है, 6 नंबर के एक एक नंबर के प्रश्न इसमें है। इसी तरह दूसरे प्रश्न में दिया गया एक तरफ से मैं बोलूँ तो ये अति लघुत्तरी प्रश्न है। अति लघुत्तरी बोले तो 2 नंबर का प्रश्न आता है आपका अति लघुत्तरी से, मतलब एक पहले का क है, 2 नंबर का अति लघुत्तरी प्रश्न। इसी तरह इसमें भी आपको 4 अति लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, जहाँ से 8 नंबर यहाँ पे, 6 नंबर यहाँ पे बहुविकल्पी, और अति लघुत्तरी से 14 नंबर के प्रश्न मिल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर केवल आप बुक पढ़ेंगे, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिए रहते हैं क्वेश्चन बैंक या अवतार गाइड में, आपको ऊपर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिए रहते हैं उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, उसी में से ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहाँ से अगर आप पढ़े रहेंगे तो इसको हल कर सकते हैं, या आप बुक को पूरा पढ़े रहेंगे तो उससे उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न में। इसी तरह तीसरे प्रश्न की हम बात करें तो ये भी एक तरफ से अति लघुत्तरी प्रश्न है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है इसमें भी। तो एक तरफ से मैं कहूँ ये आपको मतलब न्यूमेरिकल हल करने के लिए दिया जाता है। एक तरफ से मैं बोलूँ तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं अधिकतर। इसमें भी 4 प्रश्न हैं, यहाँ से भी आपको 8 नंबर मिलेगा, 2-2 नंबर के
एक एक प्रश्न है। इसमें देखिए, इसमें भी चौथे प्रश्न में आपको बोलूं तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक प्रश्न आपको 3-3 नंबर का यहाँ पे दिया गया है। तो इसी तरह प्रश्न आपको बहुत सारे हैं। जैसे अगर देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है ग में अगर आप ग को केवल इसमें दो ऑप्शन दिया गया है। देखिए दो दिया है, पहला और दूसरा। अगर आप पहले को करते हैं तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा। पहले को करते हैं तो 1.5 नंबर, अगर आप दूसरे को करेंगे तब आपको 1.5 नंबर। टोटल दोनों को मिलाकर आपको 3 नंबर रखा गया है। ये नहीं है कि प्रश्न को 3 नंबर है, नहीं। अगर आप घ को करते हैं तो 3 नंबर, उसके नीचे अलग करेंगे तो 3 नंबर। इस तरह आपको ये प्रश्न दिया गया है। तो ये हुए चौथे प्रश्न से आपको 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। यहीं पे अब बात करें हम 5वें प्रश्न की, तो 5वें प्रश्न में भी आपको 2-2 नंबर, जैसे 5वें का क जो आपको दिया गया है, इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें 4 नंबर का प्रश्न एक तरफ से ये मान सकते हैं। 5वें का क 4 नंबर का प्रश्न आपका है। इसी तरह ख आपका 4 नंबर का प्रश्न है केवल अकेले। ग आप में 2 प्रश्न दिया गया तो ये 2-2 नंबर में बांट दिया है। घ आपका 4 नंबर का प्रश्न है, न्यूमेरिकल है। अगर आप न्यूमेरिकल को हल करते हैं, अगर सही आंसर आता है तो आपको परफेक्टली 4 नंबर मिल जाता है, परफेक्टली। लेकिन यहीं पे थ्योरी लिखने की बात करें तो थ्योरी लिखने में आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। तो इसीलिए कंफर्म 4 नंबर नहीं मिलता है। 3 नंबर या 3.5 नंबर एकदम एक्यूरेसी के साथ आप लिखते हैं तो 3.5 नंबर, अगर थोड़ा मिस्टेक रहा तो 3 नंबर आपको मिलता है। लेकिन आप न्यूमेरिकल हल करेंगे लेकिन 4 नंबर। लेकिन न्यूमेरिकल हल करने में रिस्क रहता है। अगर आपका न्यूमेरिकल अगर थोड़ा भी कहीं गलत हो गया तो आंसर गलत आ जाता है, जिसकी वजह से आपको 4 नंबर कट सकता है। लेकिन आप अगर थ्योरी लिखते हैं, थ्योरी लिखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत कहीं गलती होगा तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा, नहीं तो 2.5 नंबर देकर भी आपको, मतलब कुछ अगर उसमें लिखे हैं तो आपको 2.5 नंबर मिल सकता है। तो इसलिए मेरा राय रहेगा, अगर परफेक्टली आप जानते हैं न्यूमेरिकल तभी उसको हल करें, अन्यथा आप थ्योरी लिखें कहीं भी। लेकिन इसमें अथवा कर नहीं दिया है तो इसे न्यूमेरिकल ही हल करना पड़ेगा। 6वें प्रश्न में दिया गया आपको 5 नंबर का प्रश्न इसमें दिया गया है। 6वें प्रश्न में देखिए, तीसरे प्रश्न में अगर आप इसको हल करेंगे तब आपको 5 नंबर दिया गया है। ठीक, देखिए 6वें प्रश्न में आपको यहाँ पे 3 दिया गया है। तीनों अगर हल करते हैं तब आपको 5 नंबर है। अगर इसमें एक एक हल करेंगे तब आपको 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह आपको इसमें दिया गया है। मतलब कि अथवा के ऊपर या तो कोई एक कीजिए या अथवा के नीचे वाला कोई एक हल कीजिए। एक तरफ से मालूम पहला, दूसरा और तीसरा का का है, ये ख का है। ठीक, कोई एक आपको इसमें हल करना है दोनों में से। देखिए ख का यहाँ पे दिया गया है। ठीक उसी प्रकार ये अगर आप तीनों हल करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तब आपको 5 नंबर। और नीचे वाला हल करेंगे, एक प्रश्न इधर भी दिया गया आपको, तब आप इसको हल करेंगे। एक नंबर का है, एक 2 नंबर का प्रश्न है। मतलब कि अथवा के नीचे या ऊपर वाला हल करना है। देखिए अथवा का ऊपर का हल करेंगे तीनों, तब आपको 5 नंबर। ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर यहाँ से, उसके नीचे अगर आप हल करते हैं तब आपको 5 नंबर। मतलब नंबर को यहाँ पे डिवाइड कर दिया थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाकर। 7वें प्रश्न की हम बात करें तो 7वें प्रश्न में ठीक उसी प्रकार है जिस तरह 6वें प्रश्न में था। देखिए अगर क दिया है तो क में 2 प्रश्न है, दोनों को हल करेंगे तब आपको 5 नंबर। दोनों को हल करेंगे तो 5 नंबर। उसके नीचे देखिए अथवा कर दिया, कोई आपको क्या करना है, एक ही करना है। अगर इसमें का पहला दूसरा करेंगे तब आप ऊपर का नहीं करेंगे, अगर ऊपर का करते हैं तो नीचे का नहीं, कोई एक ही करना है आपको। तो यहाँ से आपको 5 नंबर। अब देखिए नीचे आपको इसमें ख दिया है, ख में भी देखिए इसमें अथवा कर दिया है। देखिए अगर इसको हल करेंगे तो 3 नंबर, ऊपर वाले को हल करेंगे तो आपको एक नंबर का प्रश्न इसमें दिया गया है। ठीक, तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री का। आगे किस सब्जेक्ट का चाहिए आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएंगे। कैसा लगा ये वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे कैसे, और हमारे चैनल पे पहली बार आते तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल था इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।